हेलो माय फ्रेंड्स, फिर से एक मैं नए वीडियो में आया हूँ। ठीक है, ये वीडियो होगा एमटीएस को लेकर। ठीक है, एमटीएस के एग्जाम को लेकर, क्योंकि एग्जाम जो है ना 1 से 2 महीनों के अंदर होने वाला है। जो प्रोटेस्ट चल रहा है, पता नहीं इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो हम लोग को प्रोटेस्ट से थोड़ा सा दूर हट के एक बार तैयारी की ओर जाना है, क्योंकि हम लोग का लास्ट जो होप है ना वो सिलेक्शन है। भाई सिलेक्शन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा हम लोग लाइफ में। ठीक है, तो कैसे भी किसी भी हर हालत में सिलेक्शन लेना है आपको। ठीक है, चलिए, तो एमटीएस का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, तो ये इस पे वीडियो है। ठीक है, तो देखिए, आप मान लीजिए कि मेरे पास बस 1 से डेढ़ महीना टाइम है। ठीक है, 1 से डेढ़ महीने में पूरा सिलेबस के साथ पूरा तैयारी एकदम अच्छे से रखना है मेरे को। ठीक है, आपको कम से कम 10 घंटा आप डेली देना होगा। ओके, चलिए, इसमें देखिए सेशन सेशन 2 होता है ना, एक सेशन 1 होता है, सेशन 1 होता है। ठीक है, सेशन 1 होता है, एक सेशन 2 होता है। ठीक है, सेशन 1 में जो है ना मैथ और रीजनिंग पूछता है मेरे मेरे भाई, मैथ और रीजनिंग पूछता है। तो मैथ और रीजनिंग तो भाई देखो 40 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, टोटल, और उसमें कम से कम 12 क्वेश्चन बनाना सही होता है। तो कोई भी आज के टाइम में ना इतना तो मैथ और रीजनिंग में थोड़ा-सा तो जो एसएससी की तैयारी कर रहा है दोस्त, वो तो थोड़ा इतना तो जानता ही है कि भाई 12 क्वेश्चन तो बन ही जाएँगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है मेरे भाई। तो 40 में 12 क्वेश्चन तो कोई भी बना लेता है आज के टाइम में। ओके, आप तुक्का भी मारोगे ना तो 6-7 सही हो जाएगा। 6-7 खुद से बना लो, या तो मैथ में बना लो या तो रीजनिंग में बना लो। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप 12 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। तो मैथ और रीजनिंग पे मैं बात ही नहीं करूँगा। आज जो मेन है ना वो है आपका जीके, जो एमटीएस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जीके, और प्लस में आपका इंग्लिश। ठीक है, जीके और प्लस में इंग्लिश। ओके, इसी से रैंक डिसाइड होता है। ठीक है, अगर आप इसको 1 डेढ़ महीने में पूरा तगड़ा कर लेते हो ना, तो आप एक नौकरी ले लोगे, सरकारी नौकरी ले लोगे, उसके बाद आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आपका इसमें प्रॉब्लम क्या आता है ना, कि इसमें एक गलती का, ठीक है, एक गलती का 1 नंबर डायरेक्ट कट जाता है। अगर आप एक क्वेश्चन बनाते हो, अगर आपको 50-50 में हो, तो एक क्वेश्चन गलत करते हो ना, तो 1 नंबर तो जाएगा ही वैसे, और उसके साथ-साथ 1 नंबर और चला जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन गलती से 2 नंबर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए बच्चे जो है ना इसमें ज़्यादा नंबर अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसमें आपको कम से कम 150 में से, ठीक है, 25 क्वेश्चन आपका जीके से आता है, 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से आता है। ऐसे तो नॉर्मल कोई भी जानता है तैयारी कर रहा है तो, और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। ठीक है, 25 तिया 75, 25 तिया 75, यानी कि 150। टोटल 150 में आपको कम से कम, ठीक है, 150 में कम से कम आपको 120 नंबर लाना ही होगा। 120 प्लस लाना ही होगा, तभी सिलेक्शन अभी के टाइम में होगा, नहीं तो फिर आप भूल जाइए सिलेक्शन। ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो। चलिए, आगे देखते हैं कि 120 लाना कैसे है मेरे भाई। देखिए, जीके के लिए मैं अभी सारा फॉर्मेट लाया हूँ, अब बस आराम से एकदम देखते जाइए, मेरे पे बिलीव कीजिए। एक से एक अच्छे से टॉपिक में रखा हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछे जाएँगे क्वेश्चन में। देखिए, आज क्या है, आज के टाइम में क्या है ना, कि जीके जो है ना, वो बहुत वाइड हो चुका है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल स्टूडेंट में जीके के लिए आता है। तो देखिए, एमटीएस 10th लेवल का ये है। ठीक है, और इस बार जो पेपर लेगा ना वो लेगा एडिक्विटी। ठीक है, एडिक्विटी। तो मेरे भाई एडिक्विटी का पैटर्न क्या रहेगा, सब लोग कन्फ्यूज़न में है, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है भाई। जो एसएससी, जो टीसीएस क्वेश्चन करती है ना, बस वही एडिक्विटी भी कर रही है, कुछ अलग नहीं कर रही है। अभी फेज़ 13 का पेपर एडिक्विटी लिया है। ठीक है, फेज़ 13 का पेपर एडिक्विटी लिया है। आप जाके चेक कर लीजिए कि फेज़ 13 का पेपर वैसे ही होता है जैसे टीसीएस लेता था। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जीके के पेपर का बात कर रहा हूँ मैं, मैथ रीजनिंग का बात नहीं कर रहा। जीके का लेवल वही रखा है जो फेज़ 13 में टीसीएस रखता था। ठीक है? तो लेवल वही रहेगा जो पहले था एमटीएस का। चलिए, ये तो कन्फ्यूज़न दूर हुआ। दूसरा चीज़ कि भाई जीके में बहुत सारा टॉपिक्स है, तो पढ़ना कहाँ है? अब मेरे पास टाइम भी नहीं है, 1 से डेढ़ मंथ है। ठीक है? 1 से डेढ़ मंथ है आपका, तो 1 से डेढ़ मंथ में हम क्या-क्या पढ़ें? तो देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है ना, जीके में क्या होता है कि आपका जीके में जो है कि 10% क्वेश्चन, ठीक है? 10% क्वेश्चन, या फिर 10 क्वेश्चन, सॉरी, 10 क्वेश्चन जो है ना वो 10 या 9 क्वेश्चन जो है ईज़ी पूछता है मेरे भाई। यानी कि 9-10 क्वेश्चन या फिर 8-9 क्वेश्चन ना आप ईज़ी कर लोगे, ईज़ी वे में कर लोगे, ठीक है? और 10 क्वेश्चन जो होता है ना आपका मॉडरेट होता है, ठीक है? मॉडरेट होता है मतलब कि हाँ, थोड़ा-सा प्रॉब्लम देता है। और 5 क्वेश्चन जो होता है ना मेरे भाई, वो 5 क्वेश्चन ये होता है हार्ड क्वेश्चन, ठीक है? ये होता है हार्ड पेपर। तो मेरे भाई हार्ड वाला जो होता है ना दोस्त, तो इसको बनाने में थोड़ा-सा मतलब कहीं से पूछ देता है ये। हार्ड में क्या है कि ये कहीं से पूछ देगा, आपको कोई फिक्स नहीं होगा। लेकिन ये जो है ना ईज़ी पेपर, ये तो कोई भी मतलब 80% स्टूडेंट जो है ये सोल्व कर देते हैं। लड़ाई कहाँ होता है दोस्त? तो यही 10 क्वेश्चन में लड़ाई होता है। जो ये 10 क्वेश्चन श्योरिटी से बना लिया, वो सिलेक्शन ले जाएगा। यानी कि जितना लड़ाई है, ये सारे 10 क्वेश्चन में है ये जीके के, और ये मॉडरेट है। तो यही जो हम लोग अभी 1 से डेढ़ मंथ जो मैं वीडियो डालूँगा, आप जो मेरे वीडियोज़ को फ़ॉलो करोगे ना, यही 10 नंबर के लिए होगा बस। ये 10 नंबर आप बस ले आओ, आपका सिलेक्शन कन्फर्म, ठीक है? 9-10 क्वेश्चन ईज़ी होते हैं, जो कि आप नॉर्मली पढ़ भी रहे हो तो आप बना दोगे। लेकिन जो मेहनत अभी करना है ना हम लोग को, वो 10 क्वेश्चन के लिए करना है, ठीक है? अभी हम लोग टॉपिक वाइज़ पढ़ेंगे, क्योंकि जीके बहुत वाइड है मेरे भाई। सारा अभी 1 डेढ़ मंथ में हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएँगे मेरे भाई, ठीक है? तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना बस वही पढ़ना है। तो ये मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाया हूँ, यहाँ पे देखिए, जीके का क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो देखिए भाई, पहला है क्या, तो आपका, इसको ज़ूम कर लेते हैं, ठीक है? तो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है? तो पहला है स्टैटिक,
ठीक है मेरे भाई, स्टैटिक का। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इसका वेटेज होता है ना, वो स्टैटिक का होता है 50%, यानी 25 में से 50% क्वेश्चन जो है ना स्टैटिक से आता है। ठीक है, कहाँ-कहाँ से आता है मेरे भाई? तो फ़ोक डांसेस से आता है, यानी कि ये जैसे कालबेलिया कहाँ का नृत्य है, ठीक है? ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन आता है, यानी कि ये किसकी आत्मकथा है, बुक एंड ऑथर से, ठीक है? अधिकतर ऑटोबायोग्राफी आता है, यानी आत्मकथा आता है। फिर फेस्टिवल से आता है, ठीक है? यानी कि ये फेस्टिवल जैसे हॉर्निवल फेस्टिवल हो गया, वो कहाँ मनाया जाता है? तो भाई ये बहुत फेमस है, टीसीएस का पेपर है। मतलब जो एसएससी का जो फेवरेट क्वेश्चन है ना फेस्टिवल में, वो हॉर्निवल फेस्टिवल है, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है? स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछता है ये भी, लेकिन स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चन पूछता है वो करंट रिलेटेड पूछता है, यानी कि अभी जो करंट में जो स्पोर्ट गेम हुआ उसमें कौन विजेता हुआ, या फिर ये व्यक्ति किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है? तो इससे पूछता है आपका। फिर घराना से क्वेश्चन आता है कि ये व्यक्ति किस घराना से जुड़े हुए हैं, ठीक है? फिर सेंसस से क्वेश्चन आता है, आपका मिनरल से क्वेश्चन आता है। तो देखिए आपको मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ जो कि एसएससी में पूछा है। देखिए ये तो आपका मंदिर का है ना? हाँ, मिनरल से भी मैं बोला ना, तो देखिए मिनरल से क्या क्वेश्चन आया, तो ये जो अयस्क पेटी है ना, वो किस स्टेट में है, ठीक है? तो ये आपका मिनरल से क्वेश्चन हो गया। चलिए, आगे देखते हैं, ये कह रहा है भाई, ये तो बीमारी का हाँ, ये देखिए माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है? माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? तो अभी मैं बताया था ना कि आपको आत्मकथा से क्वेश्चन करता है। हर एक शिफ्ट में मैंने 10 शिफ्ट का 10-15 शिफ्ट का जो है एनालिसिस करके ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, जो उसके बाद में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कट आउट किया हूँ, ठीक है? तो ये देखिए हिमालय से पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है? ओके, ये देखिए किस घराने से संबंधित है? ये जो प्रवीण अरविंदे ठट्टे हैं, वो किस घराने से संबंधित है? तो ये घराना से भी क्वेश्चन कर दिया। तो मेरे भाई ये जो क्वेश्चन्स है ना, वो हमेशा हर बार जो है वो पेपर में आ रहे हैं, ठीक है? हर बार पेपर में आ रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है भाई? तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये देख लिए घराना से क्वेश्चन आ रहा है, मिनरल से क्वेश्चन आ रहा है, फेस्टिवल से, स्पोर्ट्स से, बायोग्राफी, फोक डांसेस से। अब आते हैं हिस्ट्री पे। आज के टाइम में क्या होता है ना भाई, बच्चे जब भी स्टार्टिंग करते हैं ना, तैयारी करते हैं, तो हिस्ट्री स्टार्टिंग से पढ़ने लग जाते हैं। एंशिएंट मिडाइवल खत्म करेंगे, फिर आपका फिर मॉडर्न खत्म करेंगे। भाई नहीं करना उतना, आप पूरा 1 महीना तो आपको हिस्ट्री खत्म करने में लग जाएगा, उतना नहीं पढ़ना हिस्ट्री में। हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस उसी को जानना है आपको। हिस्ट्री से बस 2 से 3 क्वेश्चन करता है, 2-3 क्वेश्चन के लिए आप पूरा हिस्ट्री खत्म करते हो भाई। ये मूर्ख, इससे बड़ा मूर्खता कुछ नहीं है। एंशिएंट और मिडाइवल में कुछ नहीं पढ़ना, बस मौर्यन पीरियड पढ़ लो, ठीक है? दिल्ली सल्तनत खत्म कर लो मेरे भाई, ठीक है? साउथ इंडिया का सारा किंगडम पढ़ लो, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट है, जैसे चोलास हो गया, विजयनगर हो गया, पल्लव हो गया, चालुक्यास हो गया, और फिर उनके द्वारा बनाए गए टेम्पल्स हो गए, ठीक है? टेम्पल से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये फिर उसके बाद है आपका मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया से क्या पूछता है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो भी गांधी जी के द्वारा हो या किसी के द्वारा हो, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, चोरा-चोरी कांड, जो भी ये सब पढ़ लेना है। फिर भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन आता है मेरे भाई। भक्ति मूवमेंट से मतलब किया कि जैसे प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था, ठीक है? राजा राम मोहन राय ने किसका स्थापना किया? तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। रेबेलियन से क्वेश्चन आते हैं, मतलब जैसे मोपला विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो भाई जो जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वो पढ़ो ना भाई। क्यों हम लोग को ज़्यादा, हम लोग को बस मतलब है सवाल सोल्व करने का, सवाल क्वेश्चंस को सोल्व करने का और नौकरी लेने का, और उससे ज़्यादा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए भाई। तो हम वही टॉपिक मैं रखा हूँ ना भाई यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आएँगे जहाँ से, ठीक है? यही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बस आपको पढ़ना है, और कहाँ से पढ़ना है मैं ये भी बताऊँगा अभी। अब देखिए ज्योग्राफी है, ठीक है? तो ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट क्या है भाई, तो आपका रिवर्स, इंडिया का जो रिवर सिस्टम है ना वो पढ़ लो। सॉइल्स पढ़ लो, 8 प्रकार का सॉइल होता है इंडिया में, तो 8 प्रकार का सॉइल पढ़ लो। माउंटेन्स पढ़ लो, आपका रामसर साइट्स पढ़ लो, मिनरल्स पढ़ लो, नेशनल पार्क्स पढ़ लो, ठीक है? नेशनल पार्क जो भी होते हैं ना, अभी मैं एक वीडियो लाऊँगा नेशनल पार्क पे, वो सारा ट्रिक से याद करा दूँगा, ठीक है? अब देखिए इकोनॉमिक्स, अब भाई इकोनॉमिक्स के लिए बच्चे परेशान रहते हैं कि इकोनॉमिक्स से कहाँ से करता है, कुछ नहीं पड़ता है, करता भाई इधर-उधर से। जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन करता है, जीडीपी से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊँगा, आप बस उसको देख लो, उसके बाद नहीं जाना आपको कहीं। फिर है क्रॉप्स, ठीक है? वो क्रॉप्स से क्वेश्चन करता है कि ये रबी फसल, खरीफ फसल कब उगाए जाते हैं, क्या उगाए जाते हैं, ये सब पूछता है। फिर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में देखिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स, ठीक है? आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है? तो मैं एक वीडियो लाऊँगा आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स पे अलग-अलग, तो आप उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको फिर आर्टिकल्स अमेंडमेंट के लिए कहीं जाना नहीं है। उसके बाद है फिज़िक्स, ठीक है मेरे भाई? तो फिज़िक्स में क्या करता है, बेसिक यूनिट क्वेश्चन करता है, ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस कि जूल किसका इकाई है, ठीक है? और भी कुछ 1-2 क्वेश्चन्स जो इधर-उधर से पूछते हैं, मैं उसका, ये जो फिज़िक्स में है ना वो फर्स्ट फैक्ट पे क्वेश्चन करता है, बस फैक्ट पे क्वेश्चन करता है। डीप क्वेश्चन नहीं करता है, बस फैक्ट पे क्वेश्चन करता है, ठीक है? तो मैं फैक्ट वाला जो भी फिज़िक्स का क्वेश्चन्स होगा, वो मैं ले आऊँगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है मेरे भाई बायो पे, तो बायो के लिए क्या है मेरे भाई, तो बायो में डिज़ीज़, डिज़ीज़ से क्वेश्चन आता है, विटामिन से क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि ये विटामिन से कौन-सा रोग होता है। प्लांट्स एंड एनिमल से क्वेश्चन आता है कि ये प्लांट्स जो है ना किस किस वर्गीकरण में है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। डिज़ीज़ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखिए अभी अ, यहाँ पे देखिए, हाँ, कि बौनेपन और बालों के रंग उड़ जाने से व्यक्ति को कौन-सी बीमारी होती है? देखिए बीमारी से क्वेश्चन कर दिया ना, चलिए।
और है क्या? तो नहीं है। अब देखिए हिमालय से क्वेश्चन किया था, कभी हिमालय भी हम लोग देखे थे। तो ये जो है कि बीमारी से भी क्वेश्चन करता है। तो जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है मैं बस वही रखा हूँ यहाँ पे। अब एक करंट अफेयर्स, ठीक है? करंट अफेयर्स से क्या-क्या पूछता है मेरे भाई? तो करंट अफेयर्स से आपका पूछता है ओलंपिक से पूछता है, अवार्ड से पूछता है, इंडेक्स से पूछता है, स्पोर्ट्स से पूछता है, ठीक है? चीफ मिनिस्टर मतलब जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ना आप वो सारा याद कर लीजिएगा। अपॉइंटमेंट से पूछता है, ठीक है? और ईटीसी मतलब जो भी उस टाइम करंट अफेयर्स आएगा मैं करंट अफेयर्स पे वन शॉट लाऊँगा, ठीक है? आप बस उसको फ़ॉलो कर लो और हर एक इस पे क्या बोलते हैं टॉपिक वाइज़ लाऊँगा, ठीक है? ओलंपिक्स पे अलग टॉपिक ओलंपिक पे अलग वीडियो लाऊँगा, अवार्ड्स पे अलग लाऊँगा, इंडेक्स पे अलग लाऊँगा, स्पोर्ट्स पे अलग लाऊँगा, चीफ मिनिस्टर पे अलग लाऊँगा, अपॉइंटमेंट्स पे अलग लाऊँगा, ठीक है? बस आपको फ़ॉलो करना है। फिर अदर सम क्वेश्चन्स वही जो मैं अभी दिखा रहा था आपको, ये 5 क्वेश्चन जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, तो यही इसी में से आता है कि कुछ भी पूछ देगा आपको, ठीक है? एमटीएस का यही एक चीज़ है कि भाई कुछ भी पूछ देगा। ये भाई यूपीएससी के पेपर नहीं है ना कि एकदम डीप पूछेगा, ये कुछ भी पूछ देगा फैक्ट से रिलेटेड, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा इसमें परेशानी होता है। तो हम लोग को लड़ाई किससे करना है? लड़ाई किसमें करना है? भई बस 10 क्वेश्चन में करना है और यही 10 क्वेश्चन का यही टॉपिक है भई। यही टॉपिक है 10 क्वेश्चन के लिए ना बस यही टॉपिक बनाया हुआ है मेरे भाई, ठीक है? तो यही टॉपिक से आपका जो है क्वेश्चन 10 दसों क्वेश्चन्स आएँगे और ये टॉपिक को आपको तगड़ा करना है, मजबूत करना है मेरे भाई। अब कैसे करना है इसका देखिए इसका जो तरीका है ना भाई, वो कैसे करना है इसको, ये भी जान लीजिए आप। तो देखिए आपको 10 क्वेश्चन के लिए ना बस मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं जो चीज़ ला रहा हूँ ना बस आपको उसको फ़ॉलो करना है। मैं क्या ला रहा हूँ बस 2 चीज़ ला रहा हूँ। पहला पहला लाऊँगा पीवाईक्यू सीरीज़ ठीक है? पीवाईक्यू सीरीज़ मतलब जितने भी एमटीएस के जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं मैं सबको सॉल्व कराऊँगा ठीक है? पहला चीज़। दूसरा आपका जितना भी मैं टॉपिक लिखा हूँ ना टॉपिक वाइज़ वीडियो लाऊँगा आप ठीक है? क्या लाऊँगा टॉपिक वाइज़ वीडियो लाऊँगा। चलिए टॉपिक वाइज़ वीडियो लाऊँगा। मतलब जितने भी टॉपिक मैं वहाँ पे मेंशन किया हूँ हर एक टॉपिक का जैसे रिवर पे इंडियन रिवर सिस्टम ठीक है? आपका मॉडर्न पीरियड, ठीक है? आपका महाजनपद पे लेके ले आऊँगा, ठीक है? आपका जो भी साउथ इंडिया किंगडम है, उस पे ले आऊँगा। स्पोर्ट्स पे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स वो ले आऊँगा, आर्टिकल्स पे ले आऊँगा, अमेंडमेंट्स पे ले आऊँगा। मतलब जितने भी टॉपिक वाइज़ वीडियो है ना, सब पे वीडियो एक-एक लाऊँगा। आप बस उसको फ़ॉलो कीजिए और बस पीवाईक्यू सीरीज़ इसको नहीं छोड़ना भाई, पीवाईक्यू सीरीज़ को नहीं छोड़ना। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, ये आपको ये बताएगा कि हाँ, मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, ठीक है? और ये पीवाईक्यू सीरीज़ होगा ना, वो बस इंग्लिश प्लस जीके का होगा, ठीक है? बस यही दोनों का, इंग्लिश प्लस जीके का होगा, ठीक है? तो मेरे भाई बस आप ये 2 सीरीज़ को बस फ़ॉलो करो आप। बस ये 2 सीरीज़ को फ़ॉलो करो और फिर उसके बाद देखो 10 नंबर कैसे आपके नहीं आते हैं। और देखिए हम लोग को पढ़ाई ऐसा करना है ना कि एकदम श्योर हों हम। कोई भी क्वेश्चन के लिए पूरे श्योर हों कि हाँ भाई यही इसका आंसर होगा। 50-50 में नहीं रहना क्योंकि इसमें एक गलती पे 1 नंबर कट जा रहा है मेरे भाई। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का चांस हमको नहीं लेना है दोस्त, ठीक है? क्योंकि बहुत नुकसान करा जाएगा आपका। और अभी 1 डेढ़ महीना बचा हुआ है मेरे भाई। आपको कम से कम डेली जो है ना 8 घंटा देना ही पड़ेगा, तभी ये होगा, ठीक है? तो बस आप मेरे 1-2 आप कहीं से पढ़ रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये मेरे 2 सीरीज़ को फ़ॉलो करो आप। बस ये 2 सीरीज़ को फ़ॉलो करो फिर उसके बाद देखो आप, ठीक है? तो आपका ये जीके का तो हो गया मेरे भाई। अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में क्या करना है दोस्त, ठीक है? चलिए इंग्लिश हाँ, तो इंग्लिश में देखिए आपका इंग्लिश का कुछ टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो क्या है, तो है पहले सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या कि एक यहाँ पे कुछ लिख देगा, ठीक है? आपका इंग्लिश में और बोलेगा कि इसके नियरली कोई जो भी है चारों ऑप्शन में से वो लिखें, ठीक है? इसमें 1 से 2 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से हर एक शिफ्ट में पूछता है। पहला है दूसरा है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स यानी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों मिलाकर ना कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता, 4 से 5 क्वेश्चन करता है। और वो भी बस घुमा-फिरा के, कुछ वर्ड्स हैं ऐसे-ऐसे के एमटीएस का बस उसी में से पूछता है, ठीक है? और उसके बाद है इडियम्स, इडियम्स से एक 1-2 क्वेश्चन करेगा, ठीक है? स्पॉटिंग एरर से कुछ क्वेश्चन करेगा 3-4 क्वेश्चन, ठीक है? कि ग्रामर ग्रामर से स्पॉटिंग एरर हो जाएगा या कुछ भी होगा, ठीक है? वर्ड मीनिंग से स्पॉटिंग एरर हो जाएगा। अब है फ्रेजल वर्ब भी जो है 1 से 2 क्वेश्चन करता है आपका। फिल इन द ब्लैंक्स से भी 1-2 क्वेश्चन करता है और टेंसेस से 1 क्वेश्चन करता है। इनकरेक्टली वर्ड यानी कि 4 वो ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें इनकरेक्ट वर्ड कौन है, ठीक है? या फिर करेक्ट वर्ड कौन है? तो 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी आते हैं, ठीक है मेरे भाई? चलो अब क्या है, तो इंग्लिश चैप्टर्स मतलब जैसे क्या हो गया, आपका डिग्रीज़ हो गया, मॉडल्स हो गया, ठीक है? कुछ और चैप्टर्स हैं, ठीक है? जैसे एडजेक्टिव्स हो गया, वर्ब्स हो गया, इस कुछ चैप्टर इम्पोर्टेंट वो बस पढ़ लेना है, उसके बाद कम्प्रिहेंशन। ठीक है, कम्प्रिहेंशन का बस 5 क्वेश्चन आता है। देखिए, इंग्लिश में क्या करना है आपको, इंग्लिश में अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है? जैसे मैं इसका क्वेश्चन्स दिखा देता हूँ, तो आपका देखिए, ये है आपका क्या क्या पूछ रहा है, ती इडियम्स पूछ रहा है, अंडरलाइन इडियम्स, आउट ऑफ हैंड का जो है, वो इडियम्स क्या होता है, ठीक है? चलिए, ये है आपका क्या, तो इन द फॉलोइंग पैसेज, ये आपका पैसेज है फिल इन द ब्लैंक्स है कि इसमें क्या भराएगा, ठीक है? देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, पै जो इडियम्स होता है ना मेरे भाई, तो ये आता है ट्रिक से होता है, ठीक है? अब ट्रिक से आउट ऑफ हैंड यानी कि हाथ से बाहर हो गया, तो भाई ये सब चीज़ें जो है ना वो
आप थोड़ा-सा माइंड लगा के, सेंस लगा के आप इसका आंसर दे सकते हो। तो मैं जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड, ठीक है? प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड आपका जितना भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स है, सबका एक सीरीज़ लाऊँगा, सबका एक साथ कंपाइल करूँगा और उसका एक वीडियो लाऊँगा। आप बस वो देख लीजिएगा। जितना भी आज 10-11 साल में जितना भी एसएससी पूछा है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एमटीएस, सीएचएसएल दोनों में, उसका मैं क्वेश्चन ले आऊँगा। जो भी है उसका ऑप्शन के साथ, ठीक है? ऑप्शन में भी जो रखा हुआ है, वो भी साथ में मैं रखूँगा। तो आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स मेरा एक वीडियो देख लीजिए, ठीक है? इडियम्स पे भी लाऊँगा और आपका फ्रेजल वर्ब ये इस पे लाऊँगा, ठीक है? और बाकी सबका पीवाईक्यूज़ तो मैं लाऊँगा ही, जीके और इंग्लिश का साथ में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और बात रहा आपका चैप्टर्स का, तो आप कहीं से पढ़ रहे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए, रानी मैम से पढ़ते हैं, नीतू मैम से, जहाँ से पढ़ते हैं, आप पढ़िए, ठीक है? आप स्ट्रॉन्ग करिए, लेकिन मेरा जो सीरीज़ है ना पीवाईक्यू का, ठीक है? मेरा जो सीरीज़ है आपका पीवाईक्यू का, उसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? तो मैं बता दिया आपको दोनों के लिए करना क्या है भाई, कुछ नहीं करना भाई, बस मेरा पीवाईक्यू सीरीज़ जो भी मैं डेली पीवाईक्यूज़ लाऊँगा उसको फ़ॉलो करना है आपको, फ़ॉलो करना है। दूसरा टॉपिक वाइज़ वीडियो, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज़ वीडियो है ना, बस उस पे लाऊँगा। फिर आप देखिए एग्ज़ाम में बैठेगा ना, अगर मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, उससे अगर बाहर क्वेश्चन आ गया ना भाई, तब आके मेरे को कमेंट में बताइएगा कि तुम्हारा टॉपिक का एक क्वेश्चन नहीं आया। फिर मैं कसम से बता रहा हूँ यूट्यूब चैनल छोड़ दूँगा मैं। क्योंकि मैं 10-15 साल का जो भी एनालिसिस मैं इतने डीप में किया हूँ ना, कि मैं पूरा कन्फर्म हूँ अपने स्टडी पे कि हाँ भाई यहीं से क्वेश्चन आएँगे, दूसरे जगह से क्वेश्चन नहीं आएँगे। बस लड़ाई 10 क्वेश्चन का है दोस्त, बस 10 क्वेश्चन का लड़ाई है, ठीक है? आपको इंग्लिश में 25 में 24 बना दोगे आप, लेकिन जीके में 25 में ना 10 से ऊपर नहीं बन पाते हैं लोगों के, ठीक है? तो यही 10 की संख्या को 20 करना है आपको। हमको पूरा 25 में 25 नहीं बना पाएँगे, हम मानते हैं, लेकिन हमको 10 की संख्या को 20 करना है, तो यही 10 क्वेश्चन तो ईज़ी आते हैं, यही जो 10 क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा-सा आपका हार्ड मतलब मॉडरेट आता है, बस इसी के लिए पढ़ना है, बस 10 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है दोस्त, ठीक है? उसके बाद आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है? तो मेरे भाई यही जो सीरीज़ है आपका जो टॉपिक्स है ना, इस पे मैं वीडियो लाऊँगा, दूसरा पीवाईक्यू सीरीज़ लाऊँगा, बस इतना ही करना है। उसके बाद आप देखिए कि आपका रिज़ल्ट क्या होता है, ठीक है? तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है? इसको खत्म करते हैं। यही मेरा स्ट्रैटेजी था। मैं कल से जो भी वीडियो लाऊँगा बस आप उसको फ़ॉलो करिए। आप जहाँ से पढ़ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरे 2 सीरीज़ को फ़ॉलो करिए, ठीक है? उसके बाद आप देखिए कॉन्फिडेंस आपका लेवल कैसे ऊपर होता है। चलिए टाटा, बाय-बाय। ओके, बाय-बाय। थैंक्स। चलिए।